भूकंप के तुरंत बाद से ही हिंदुस्तान की तरफ से तुर्की और सीरिया के लोगों की मदद के लिए हर संभव कोशिश लगातार की जा रही है। इस काम में इंडियन एयरफोर्स अहम भूमिका निभा रही है, जिसके 5 C-17 ग्लोबमास्टर और एक C-130J हरक्यूलिस विमान राहत सामग्री पहुंचाने में जुटे हैं। ये तस्वीर तुर्की से आई, जहां भारतीय वायुसेना का मालवाहक विमान राहत सामग्री लेकर पहुंचा है। तुर्की की अपील पर मदद करने वाले देशों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 70 से ज्यादा देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठन मदद के लिए आगे आए हैं। हालात को देखते हुए तुर्की के 10 प्रांतों में 3 महीने तक इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। इतना ही नहीं, सभी सरकारी इमारतों को शेल्टर होम में तब्दील कर दिया गया है, ताकि बचाए गए लोगों को इन हालात के बीच बर्फबारी और बारिश का सामना न करना पड़े। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है। 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। सीमित ओवर्स में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुके रोहित शर्मा बतौर टेस्ट कप्तान अपने करियर के सबसे बड़े टेस्ट से गुजरेंगे, तो पैट कमिंस की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने 10 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीतने की चुनौती है। नागपुर के बाद दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली में 17 फरवरी से, तो तीसरा टेस्ट धर्मशाला में 1 मार्च से और चौथा टेस्ट अहमदाबाद में 9 मार्च से शुरू होगा। टेस्ट सीरीज के बाद 3 मैचेस की वनडे सीरीज खेली जाएगी। 17 मार्च को मुंबई में वनडे सीरीज का पहला मुकाबला होगा। दूसरा वनडे 19 मार्च को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा, जबकि तीसरा मैच 22 मार्च को चेन्नई में होगा। ये तस्वीरें भारत की बेटियों की हैं, जो सीमा से लेकर खेल के मैदान तक कहीं भी किसी से कम नहीं है। लद्दाख में आयोजित सीनियर नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप को आईटीबीपी की महिला हॉकी टीम ने जीत लिया है। आईटीबीपी की टीम ने फाइनल में लद्दाख यूटी को 2-1 से हराया। ऐसा पहली दफा हुआ है कि आईटीबीपी की महिला टीम ने इस प्रतियोगिता पर अपना कब्जा जमाया है। नेशनल आइस चैंपियनशिप में देश की शीर्ष टीमों ने भाग लिया। लद्दाख का आइस हॉकी रिंग दुनिया की सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में से एक है। इससे पहले 5 फरवरी को आईटीबीपी ने इस प्रतियोगिता की पुरुष वर्ग की चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी। देश की बेटियां हर क्षेत्र में अपना दमखम आज पूरी दुनिया को दिखा रही हैं। संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने जब एंट्री ली तो सभी की निगाहें उनकी जैकेट पर टिक गई। ये नीले रंग की जैकेट है बेहद खास, क्योंकि ये कपड़े से बनी हुई नहीं है, बल्कि जिन बॉटल्स को हम यूज कर फेंक देते हैं उन बॉटल्स से बनाई गई है। यानी इस जैकेट को प्लास्टिक की बॉटल्स को रिसाइकिल कर बनाया गया है। नीले रंग की ये जैकेट 6 फरवरी को इंडिया एनर्जी वीक में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की गई थी। प्रधानमंत्री की जैकेट को तमिलनाडु के करूर की कंपनी श्रीरेंगा पॉलीमर्स द्वारा तैयार किया गया है। कंपनी ने इंडियन ऑयल को पेट बॉटल से बने 9 अलग अलग रंग के कपड़े भेजे थे, जिसमें से प्रधानमंत्री के लिए नीला रंग चुना गया। प्लास्टिक की बॉटल्स को रिसाइकिल कर बनाई गई इस जैकेट को 16 से 18 खराब बॉटल्स से तैयार किया गया है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हर साल ऐसी 10 करोड़ बॉटल्स को रिसाइकिल करने का लक्ष्य रखा है। G20 सम्मेलन का एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाना है, जिसमें 11 कार्यक्रम होने हैं। इन कार्यक्रमों का आयोजन फरवरी, अप्रैल, जून और अगस्त में होगा, जिसकी शुरुआत 9 फरवरी से आगरा में होगी। यहाँ एग्जीक्यूटिव ग्रुप की बैठक की जाएगी। आयोजन 9 से 10 फरवरी तक होगा। इसके बाद लखनऊ में पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक 13 से 15 फरवरी के बीच होगी, जबकि सबसे ज्यादा कार्यक्रम वाराणसी में होंगे। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा को बिजनेस समिट के लिए चुना गया है। ये समिट 18 से 19 अगस्त को होगा। बताया जा रहा है कि इन तैयारियों के तहत G20 सम्मेलन के मेहमानों के मनोरंजन के लिए प्रदेश के लोक कलाकारों को भी बुलाया गया है। ये तस्वीरें ललितपुर से आई हैं, जहां 15 सदस्यों की ये टीम लोक गीतों के रिहर्सल में जुटी है।
वजह से मुश्किल में फंस गया, लेकिन एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों को इस मुश्किल से निकाल लिया। दिल्ली से जोशीमठ घूमने पहुंचे ये पर्यटक गूगल मैच के सहारे शॉर्टकट रास्ते से विष्णुप्रयाग जा रहे थे, लेकिन मैप जो रास्ता बता रहा था वहां की पुलिया पूरी तरह टूटी हुई मिली, जिसके बाद ये रास्ता तलाशते पहाड़ी से नीचे गिर गए और विष्णुप्रयाग की दूसरी तरफ धौली गंगा के किनारे जा अटके। आसपास के लोगों ने पुलिस को इनके गिरने की जानकारी दी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर आई और करीब 3 घंटों की मशक्कत के बाद दोनों को सुरक्षित वहां से निकाला गया। 2021 में रैनी और तपोवन क्षेत्र की आपदा में विष्णुप्रयाग का पैदल पुल बह गया था, जिसके बाद यहां आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई थी, लेकिन गूगल मैप अभी भी विष्णुप्रयाग के लिए ये शॉर्टकट रास्ता बता रहा था और उसी के चलते ये दोनों धौली गंगा के किनारे जा फंसे। बिहार में मुजफ्फरपुर के इस परिवार में जेईई के नतीजे के साथ दोहरी खुशी आई है। दरअसल इस परिवार के 2 लड़कों ने जेईई मेंस एग्जाम पास कर इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले की राह बना ली है। खास बात यह है कि दोनों जुड़वा भाई हैं। पेशे से शिक्षक अनिल कुमार सिंह के बेटे अपूर्व और अर्णव ने जेईई मेंस एग्जाम में एक साथ कामयाबी हासिल की। इन जुड़वा भाइयों ने स्कूली पढ़ाई भी साथ साथ की और जेईई की तैयारी भी साथ साथ। इन्होंने घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाई और सेल्फ स्टडी कर ये कामयाबी हासिल की है। इनका कहना है कि दोनों 8 से 10 घंटा पढ़ाई करते थे और कभी कभी लड़ाई भी कर लेते थे, लेकिन प्रश्नों को साथ साथ डिस्कस करते थे। जुड़वा भाइयों की कामयाबी से परिवार में खुशी का माहौल है। पढ़ने में बचपन से ही बहुत ही अच्छा था, दोनों बहुत तेज था पढ़ने में। दोनों को बदमाशी भी करता। बदमाशी तो बहुत ज्यादा बहुत। आज तो आस पास के लोग भी आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं जी, बहुत ज्यादा। बहुत खुशी हो रही है।